हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने वाली हूँ स्केचिंग का, एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिज़ाइन। एनलार्जमेंट कैसे किया जाता है एंड रिडक्शन कैसे किया जाता है साइज़ के अंदर किसी भी डिज़ाइन को लेके। मैंने एक बहुत ही छोटा सा आपको पैटर्न दिखाया है इस तरह से यहाँ पे। इस आपके पैटर्न के अंदर आपने किस तरह से ग्रिड को ड्रॉ करना है। ये जो चीज़ आप स्केल जो देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं ग्रिड ड्राइंग। ये जो है आपको स्केल कैसे ड्रॉ करना है, आपने किसी भी पिक्चर को आपने छोटा कैसे करना है, किस तरह से दिखाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो है आपका दिया हुआ एक बना हुआ, उसके ऊपर अगर आपको उसका छोटा या बड़ा साइज़ बनाना है, एनलार्जमेंट उसका दिखाना है या साइज़ में रिडक्शन दिखाना है, आपको उसके ऊपर पहले ये ग्रिड ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। मैंने ये ग्रिड कैसे ड्रॉ किया है, ये जो एक बॉक्स है आपका, ये 1 बाय 1 सेंटीमीटर का है, 1 बाय 1 सेंटीमीटर का है। तो क्या दिखाया गया है इसमें कि आपने लेंथ में और विड्थ में दोनों में ही आपने 1 सेंटीमीटर्स के बॉक्सेस बनाए हैं। हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस आपको ऊपर में, यानी कि 10 सेंटीमीटर्स ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर्स यहाँ पे है। 1 सेंटीमीटर्स के मैंने ब्लॉक बनाए हैं। एक पिक्चर को पहले इस तरीके से आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर्स के भी ले सकते हो, या और भी ज़्यादा या कम 1.5 के भी ले सकते हो। तो पहले आपने इस पे ग्रिड ड्रॉ कर लेना है। इस पिक्चर के ऊपर आपने ग्रिड बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन जो जिस तरीके से मैंने दिखाई हुई, ये ग्राफ आपने यहाँ पे रेडी कर लिया। इसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी आपको, अगर इसके साइज़ में रिडक्शन दिखाना है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये आपको साइज़ ब्लॉक देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इस ब्लॉक पर मैंने आपको क्या दिखाया है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक लिया है। जितने यहाँ थे 10 थे, यहीं पे भी आपने 10 जो है आपने ब्लॉक्स बनाए हैं। यहाँ 8 थे तो 8 ही ब्लॉक्स रहेंगे, बट मेजरमेंट हमने उससे कम कर दिया। रिडक्शन दिखाना है तो कम करेंगे, एनलार्जमेंट दिखाना है तो ज़्यादा करेंगे। एनलार्जमेंट मैं अभी आपको और किसी और ग्राफ पर अभी दिखाऊंगी। इस पर हमने क्या किया है, 1/2 सेंटीमीटर्स की ये ग्राफ लेकर इसे कॉपी किया है। कॉपी करने से मेरा मतलब है कि यहाँ जो लाइंस हैं, इसके सेकंड लाइन से आपका पैटर्न शुरू हो रहा है, तो आपने क्या करना है, वहाँ उतने ही बॉक्सेस को काउंट करना है, और वो जहाँ से लाइन जिस भी कट से शुरू हो रही है, आपको उसी कट से वो लाइन यहाँ पर शो करनी है। अगर आप इसी लाइन से शो नहीं करोगे तो जितने बॉक्सेस यहाँ आप काउंट कर रहे हो वो यहाँ पे पिक्चर एनलार्जमेंट या रिडक्शन में दिखाई नहीं देगा। आपने क्या करना है, 1/2 सेंटीमीटर हो मेजरमेंट आपका, 1.5 हो, 1 सेंटीमीटर हो, या फिर 2 सेंटीमीटर्स भी हो, तो उसके अंदर भी आपको ब्लॉक्स काउंट करने हैं। ब्लॉक काउंट करने के बाद जहाँ जहाँ आपको पॉइंट नज़र आएंगे वहाँ वहाँ आपने ड्राइंग शुरू कर देनी है। इससे क्या होगा, चाहे उसमें वो उसके लेग्स दिखा रहे हो, आप आइज़ दिखा रहे हो, कुछ भी है, वो उसी ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई देगा। तो बेसिक जो चीज़ है वो ग्रिड बनाने के लिए यही है कि एक पिक्चर जिसका भी आपको एनलार्जमेंट या रिडक्शन करना है, आपने पहले उस पर ग्रिड ड्राइंग कर लेनी है। ग्रिड करने के बाद आपको उसका जो एनलार्जमेंट या रिडक्शन का साइज़ है वो लेकर आगे इसका ग्राफ बना लेना है। ये जो था, ये था आपका रिडक्शन। बट अगर मैं इसी का एनलार्जमेंट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। पहले था आपके पास 1 सेंटीमीटर्स के 10 ब्लॉक्स आपने यहाँ लिए थे, 1 सेंटीमीटर्स के 8 ब्लॉक्स आपने यहाँ लिए थे। विड्थ एंड लेंथ में ये साइज़ था आपका। बट मुझे अभी एनलार्जमेंट दिखाना है, मुझे अभी यहाँ पे एनलार्जमेंट दिखाना है, रिडक्शन नहीं दिखाना है साइज़ के अंदर। मैं अभी क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक्स लिए हैं, इन्हें मैं अभी आपको मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक्स लिए हैं
1.5 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है। लेंथ में और विड्थ में वो 1.5 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है। तो उससे क्या होगा कि 0.5 हमने उसके साइज़ को और एनलार्ज कर दिया। सो 1.5 के आपने कितने लिए हैं, 10 ब्लॉक्स यहाँ पे लेने हैं एंड 8 ब्लॉक्स यहाँ रखने हैं। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स वही रहेंगे, बस मेजरमेंट्स में या तो आप ज़्यादा करोगे या फिर उसे कम करोगे। मेजरमेंट्स में आप चेंज कर सकते हो बट नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स वही रहेंगे। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो कह रही थी कि लाइंस जो आपको बनानी है वो कैसे देखकर बनानी है। ये लाइन देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट में कहाँ से स्टार्ट किया गया, 1 2 3 4, फोर्थ में इस तरह से स्टार्ट किया गया है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 4 से यहीं कट पे स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो ब्लॉक के अंदर दिखाया गया है वैसे वैसे ही मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। जहाँ भी जिस भी कट पर आपको डाउट है उसके नीचे से या ऊपर से आप इस तरह से ब्लॉक को काउंट कर लो कि कहाँ पर कितने ब्लॉक पे उसने कौन सा पार्ट ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से इसकी जो लाइंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट की हुई है फोर्थ ब्लॉक के बाद। तो मैंने फोर्थ ब्लॉक के बाद ही इसे स्टार्ट कर दिया। साइज़ के साथ साथ किस तरह का कर्व है, क्या आपने शो करना है, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। ये देखिए यहाँ से है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे आपने यहाँ से इस तरह ये ड्रॉ कर लेना है। मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको एक ब्लॉक जो इम्पॉर्टेंट आपकी जो चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। बाकी आपने बिल्कुल ब्लॉक के अंदर किस जगह पर ड्रॉ किया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ काउंट करना काफ़ी नहीं है, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो ये होने के बाद हेड जो आपका बन रहा है वो कौन से किस वाले ब्लॉक से कौन सा सर्कल निकल रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो ये हेड है इस तरह, डन। ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है। एक ही ब्लॉक के अंदर दोनों आइज़ दिखाई गई हैं तो ऐसे इस तरह से। अब आप देखो सेम पैटर्न को हमने एनलार्ज कर दिया ग्रिड को ड्रॉ करने से। सो ऐसे ही आप इससे बड़ा, इससे और बड़ा या और छोटा 2 टाइम्स आपने और छोटा करना हो, सिर्फ इतने से ब्लॉक में भी दिखाना हो तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ मेजरमेंट्स का ही फ़र्क होगा। सो इसी तरह से मैंने एक सिंपल पैटर्न आपको बताया है। आपने इसी तरह से अगर कोई पेजली लेनी है, कोई भी एक डिज़ाइन लेना है, जैसे कि कशीदा पैटर्न में इस तरह का एक पेजली बनेगा। उस पेजली को अगर मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ उससे छोटा या इससे बड़ा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, पहले आपने इसके ब्लॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको ग्रिड एक रफली मैं आपको ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है वो बता रही हूँ। 8 सेंटीमीटर्स का मैंने यहाँ इस तरह से ये ग्रिड रखा है। 1 सेंटीमीटर्स के आपने इस तरह से ब्लॉक्स रख लेने हैं। 8 बाय 9 सेंटीमीटर का ये ग्रिड आपने ड्रॉ करना है। वो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा कि जैसे आपके पास पिक्चर बड़ा है या छोटा है, वो किस तरह से है, तो वो उसी हिसाब से होगा जिस ग्रिड के अंदर वो आपका पिक्चर सेट हो रहा हो। इसे एक एंगल ठीक देने के लिए मैंने पहले रफ लाइंस कर लिए हैं। अभी आप देखोगे कि सिर्फ एक सिंपल पेजली लेने के बाद भी आपने किस किस तरह से आप ग्रिड ड्रॉ करने के बाद आप इसे कॉपी कर सकते हो सेम, जिसमें कि डिज़ाइन का कोई भी फ़र्क नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर के बिल्कुल पॉइंट्स का फ़र्क ना आए, इस तरह से आपने मार्क कर लेना है।
लेड पेंसिल का अगर आप इसमें यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पॉइंट्स आप इजीली ले पाओगे। डन। ये कितना आपने लिया था, 8 सेंटीमीटर्स यहाँ एंड 9 सेंटीमीटर्स इधर। सो ये ब्लॉक्स बनाने के बाद, ये ग्रिड ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि कौन से आपके ब्लॉक में किस तरीके की शेप आ रही है पेजली की, तो वही आपने छोटे या बड़े ब्लॉक में लेके आना है। अगर मैं हाफ सेंटीमीटर का भी यहाँ पर अगर ग्रिड ड्रॉ करूँगी, तो उस ग्रिड के अंदर मुझे किस ब्लॉक में कौन सी साइज़ को रखना है, कौन से कर्व को रखना है, वो आपको इसे काउंट करने के बाद ही पता चल जाएगा। तो सिंपल जब हम कोई भी ग्रिड बनाते हैं तो उसे पहले साइज़ को देखो, उस पिक्चर को आपने A4 शीट पे निकाला है या A4 से हाफ रखा है या A3 पर निकाला है, तो उस पर आपने ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है और उसे छोटा कैसे करना है, रिडक्शन कैसे करना है उसके साइज़ में, एंड एनलार्जमेंट कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस यही रहेगा। आपको एक शीट प्रिपेयर करनी है, आइवरी शीट, जिसके ऊपर आप एनलार्जमेंट और रिडक्शन दोनों एक साथ दिखाओगे। कोई भी एक पैटर्न लोगे जिसके ऊपर आपने ग्रिड बनाना है। ग्रिड ड्रॉ करने के बाद ही आपको उसका एनलार्जमेंट करना है और उसी साइज़ पे आपको उसका रिडक्शन करना है। सो यही एक मेथड है जिससे आप एनलार्जमेंट और रिडक्शन कर सकते हो साइज़ के अंदर। तो आपने कोई भी एक एम्ब्रॉयडरी पैटर्न लेना है, कोई भी एक एम्ब्रॉयडरी ब्लॉक लेना है, जिससे कि आप कोई मोटिव, कोई एक एम्ब्रॉयडरी मोटिव जैसे कशीदा हो, कसूती हो, या ऐसे डिज़ाइन पैटर्न्स जो कि आप फैब्रिक पर भी यूज़ कर सको, ऐसे किसी पैटर्न को, ऐसे किसी मोटिव को आपने रिडक्शन में और एनलार्जमेंट में दिखाना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्केचिंग में। टिल देन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके तभी आप इसकी फ़ाइनल शीट बनाना।